कि लालू प्रसाद को इस बात का पता है और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि यदि सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो उस समझौते में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार डोमिनेट कर सकते हैं। कि लालू प्रसाद को इस बात का पता है और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि यदि सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो उस समझौते में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार डोमिनेट कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वो जो कहेंगे वही होगा। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। लगातार लालू प्रसाद का दिल्ली और पटना दौरा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अब इसे उसी चश्मे से देखा जा रहा है जिसमें लालू प्रसाद आखिर देश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाएंगे। लालू का पटना से दिल्ली जाना और दिल्ली से तुरंत पटना आना, ये पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त हो रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से लालू के जाने का मतलब क्या है और लालू के वापस आने का मतलब क्या है। राहुल गांधी की रिहाई जब हुई, जब उन्हें राहत मिला, उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। राहत मिलते ही सबसे पहले वो लालू प्रसाद के पास आते हैं और राहत मिलने से ठीक पहले लालू प्रसाद दिल्ली पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहाँ से फिर राहत मिलता है और बात होती है, फिर पटना पहुँच जाते हैं और पटना आकर के फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, यह मुलाकात आपके लिए है। तो वहीं जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर तिथि तय होती है बहस की, फिर दिल्ली चले जाते हैं और जैसे ही खत्म होता है विश्वास प्रस्ताव वैसे ही फिर पटना चले आते हैं। ये आने जाने का क्रम जो है ना, इसे आप साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक आवागमन है। लालू प्रसाद महाराष्ट्र बैठक से पहले सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं और महाराष्ट्र बैठक में एक ऐसी कहा जा रहा है कि पाथवे बनाना चाहते हैं जिससे सुगमता से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ लालू का जो फार्मूला है वो फार्मूला अब इसी स्थिति में रहे, इस पर भी काफ़ी ध्यान देने की लालू ने कोशिश की है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको पता है कि लालू का फार्मूला MY है, मुस्लिम और यादव। इस फार्मूले में कोई सेंधमारी नहीं हो, इसकी उन्होंने भरपूर प्रयास किया है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। हम अगली खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे समझ गई है और अपने लिए कौन सा स्ट्रेटजी बना रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद को इस बात का भरोसा है। और भरोसा क्या है, अब तक जो 30 सालों का इतिहास रहा है, 32 सालों का, उस 32 सालों में यादव और मुस्लिम लालू प्रसाद के साथ खड़े रहे हैं। भले वो सत्ता में हो नहीं हो, लेकिन उनका वोट उधर जाता रहा है। सीटों को लेकर के आप देखिएगा तो 2000 से लेकर के अब तक का जो इतिहास आप पलट के देखिएगा तो उस इतिहास में आपको एक चीज़ बहुत बारीकी से नज़र आएगी कि चाहे वो राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं हो, लेकिन MY समीकरण का वोट सीधे जाता है लालू प्रसाद को। अब तक मुस्लिमों को ये बात समझ में आ गई है कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी ही उनके लिए सही जगह है। हालांकि क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर अलग बहस होती रहती है, लेकिन यादवों को तो साफ लगता है कि बिना राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वो वोट अगर नहीं देने का मन भी है तो वो वहाँ जाकर के जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं, जैसे ही EVM का बटन दबाना होता है, सीधे लालटेन उनको नज़र आने लगता है, दूसरा कोई भी साइन नज़र नहीं आता। ये है लालू प्रसाद का अपना इकट्ठा किया हुआ MY समीकरण। इस MY समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार को भी लगता है कि अगर MY समीकरण उनके साथ रहे तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं, उससे ज़्यादा स्थिति हमारी अच्छी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 2005 में नीतीश कुमार जिस स्थिति में आए थे, हमारे साथ रहने से 2010 में उनको 100 से अधिक सीटें मिली, लेकिन जैसे ही हमसे अलग हुए उसके बाद घटते क्रम में वो अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनका MY समीकरण पूरी तरह से फेल है। वो नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करता है। अब इस पूरी स्थिति को देख लें तो फाइनली 2024 तक लालू प्रसाद का ये प्रयास है कि नीतीश कुमार हर हाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहें और इतना ही नहीं,
समझा बुझाकर, चाहे नीतीश कुमार को समझाने की ज़रूरत हो या इंडिया गठबंधन के घटक दलों को समझाने की ज़रूरत हो। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जो लालू प्रसाद की बात को काटते नहीं हैं, जैसे कांग्रेस जो सबसे बड़ी घटक दल है। कांग्रेस को पता है कि लालू प्रसाद रहेंगे तो कोई ना कोई खेल करते रहेंगे। वहीं अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो वो भी लालू प्रसाद को, शुरुआती दौर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बीच में आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन बना था तो प्रचार हो रहा था कि किस तरह से सदन में लालू प्रसाद वर्सेस ममता बनर्जी हुआ था। वो दिन बीते हुए इतिहास की कहानी है, अब उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपको पिछले चुनाव में दिखा होगा कि बंगाल में लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को भेज करके ममता बनर्जी से स्पष्ट कहवाया था और अपने वोटरों को, MY समीकरण के जो वोटर थे उनको कहा था कि जिनको भी वोट देना है वो ममता दीदी को दें। ममता बनर्जी ने इसके बदले में रिटर्न गिफ्ट देने की बात भी कही थी। और यहां अगर जरूरत महसूस हो नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने का और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी भी अपना वीटो वही दे सकती हैं, जो सबसे बड़ी दल है। तो तीसरी तरफ अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी वीटो देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं हेमंत सोरेन की बात करें तो वो भी वीटो देने के लिए तैयार हैं। यानी अधिकांश जो बड़े दल हैं जो अपने राज्य में डोमिनेट करते हैं, वो सारे लोग तैयार हैं। साउथ के कई दल हैं जो तेजस्वी यादव से अच्छी उनकी पटती है, वो देने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी है कि वो समझा बुझा करके और तब तक नीतीश कुमार को अपने रडार के अंदर रखें जब तक महाराष्ट्र की बैठक नहीं हो जाती है। यही कारण है कि दिल्ली तो जाते हैं लालू प्रसाद, लेकिन वहाँ से भागे दौड़े फिर पटना आते हैं कि नीतीश कुमार रडार से बाहर न हो जाएं। उनके एक एक मिनट के एक्टिविटी पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ तक सामूहिक दबाव की बात है हमने आपको बता ही दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी गंभीर बात भीतर ही भीतर चल रही है। कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार के हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है। नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वो जो कहेंगे वही होगा। हालांकि अब तक यही होता रहा है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में ललन सिंह को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हम इस चर्चाओं को अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि चर्चाएं हैं और ऑन रिकॉर्ड कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार से ज़्यादा ललन सिंह लालू परिवार से और लालू प्रसाद से बात करते हैं। यानी वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके केंद्र की राजनीति करें और बिहार तेजस्वी यादव के हाथ में दे दें। उन्होंने इस बात को लेकर के कई बार कहा जाता है कि प्रयास भी किया था, हालांकि ललन सिंह इस बात से इनकार करते रहे। 2024 की बात करें तो 2024 में एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि लालू प्रसाद को इस बात का पता है और नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि यदि सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो उस समझौते में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार डोमिनेट कर सकते हैं। 2015 आपको याद होगा जब अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा रही थी। 25 से 30 के बीच में कांग्रेस को निपटाने की तैयारी लालू प्रसाद की थी, लेकिन तब ये नीतीश कुमार को समझ में आ रहा था कि अगर अधिक सीटें लालू प्रसाद के पास होगी और अगर वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं, आप समझिएगा बहुत बारीक पॉइंट है, 101 में कितना जीतेंगे कि कितना उनको ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन वही अगर 110 सीट होता, जिस तरह से जो रिजल्ट हुआ था कि 101 में से 80 सीटें जीत करके आए थे, तो 110 या 120 सीटों में से अगर 110 जीत करके आ जाते तो मात्र 12 सीटों की कमी होती और वो 12 सीट अगर कांग्रेस पूरा कर देती तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जा सकता था। इसी स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार को समझ में आ गई बात और उन्होंने कांग्रेस को भी 41 सीट दिलवा करके नीतीश कुमार ने एक स्ट्रेटजी के तहत लालू प्रसाद को वहीं रोक दिया था जहां से उस सरकार बनाने में उनको मुश्किल हो, जिसका फायदा भी उनको मिला था। 2017 में वो तो गए ही, उसके साथ साथ बहुत जल्दी थोड़े ही समय के बाद अशोक चौधरी सहित पूरा जो अशोक चौधरी का ग्रुप था वो जदयू ज्वाइन कर लिया। ये सीधी सी बात है कि वहाँ नीतीश कुमार को ये पता था कि अगर लालू प्रसाद कम सीटों पर रहेंगे तो उनके पास ऑप्शन रहेगा लालू प्रसाद से अलग होकर के भी सामंजस्य बिठाने का और अपने सरकार बरकरार रखने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में रखने का।
बिल्कुल वही हुआ। और एक बार फिर से 2024 के चुनाव में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तो लालू प्रसाद ही ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस को दबा सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो फॉर्मूला तय हो रहा है उसमें से सीटों को इस तरह से डिवाइड किया जाए जिससे कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है और उनके पार्टी के जो सांसद हैं वो बचे रहें, बरकरार रहें। इसमें से एक आध दो तो घसकने वाले हैं, ये तो क्लियर है। कई लोग बातचीत कर रहे हैं दूसरे खेमे से, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद के साथ रहने से ये सब कुछ संभव होगा। तो वहीं लालू का MOI फार्मूला और MOI फार्मूला में N फार्मूला, ये फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें MOI का 32% के आसपास वोट और N फार्मूला मतलब नीतीश फार्मूला। अगर नीतीश फार्मूला भी MOI फार्मूला के साथ जुड़ जाता है तो ये वोट का प्रतिशत 45 से 48% के बीच में हो जाता है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि वो 15 से 18% तक वोट अब तक लेते आए हैं। हमने कई बार आपको उसको नटसेल में बताया। अब जबकि 32% के साथ नीतीश कुमार का 16% अगर एवरेज वोट को जोड़ लिया जाए तो ये 48% होता है और यहाँ जीत की गारंटी होती है। बिहार में तो कम से कम 40 सीटों पर कड़ी टक्कर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखा जा सकता है। ये लगभग क्लियर हो जाता है और इसी फार्मूले पर नीतीश को लेकर के MOI प्लस N फार्मूला लेकर लालू प्रसाद लगातार अडिग हैं, टिके हुए हैं, खूंटा गाड़ दिया है और नीतीश कुमार को महाराष्ट्र तक इसी तरह से बांध करके ही ले जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।